डीका की तरफ से आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का न्यू चैप्टर दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो क्लास 11th का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर के जो जो भी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो इस चैप्टर के अंदर तो क्या यूजफुल है ही, और साथ में हमारे जो आगे आने वाले जो चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में कैसे लिखनी होती है, और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर पता लगेंगे हमें, वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट डिस्कस द चैप्टर दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर की एक एटम की जो डिस्कवरी हुई है वो हमें पता है किसने करी थी, जॉन डाल्टन ने करी थी। है ना, कि हमें पता है कि हमारे सभी मैटर जो होते हैं, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एटम। है ना, हमारे आसपास की जो भी चीजें होती है, लाइक चेयर हो गया, टेबल हो गया, दैट ऑल आर द मैटर। ठीक है, हमारे आसपास की सभी चीजों को क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और मैटर किससे मिलके बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, यानी कि एटम से मिलके बना है। और ये चीज हमें किसने बताई थी, जॉन डाल्टन ने बताई थी, कि सभी मैटर की आसपास की सभी चीजें जो है, सभी मैटर जो है वो किससे मिलके बना है, इज मेड अप ऑफ एटम। है ना, हमारे आसपास की सभी चीजें जो है वो एटम से मिलके बनी है। ये हमें किसने बताया था, जॉन डाल्टन ने बताया था। ठीक है, अब ये जो वर्ड एटम है वो कहाँ से लिया गया है? देखा क्या गया कि जब भी हम किसी मैटर को क्या करेंगे, कंटिन्यूसली क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, लगातार अगर हम उसको ब्रेक करेंगे, लगातार ब्रेक करेंगे, तो लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल आता है जो कि क्या होता है, इनडिविजिबल होता है, यानी कि उसको फर्दर फिर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और फॉर द इनडिविजिबल पार्टिकल को क्या बोला जाता है, दैट इज द एटम। है ना, तो ये जो एटम वर्ड है वो कहाँ से लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है, ए एटोमियो, या फिर इसका मतलब क्या होता है, अनकटेबल और नॉन डिविजिबल इन इंग्लिश। है ना, तो ये जो एटम वर्ड है, ये जो एटम वर्ड है ये किससे लिया गया, ग्रीक वर्ड से लिया गया, जो कि क्या है, एटोमियो। और इस एटोमियो का मीनिंग क्या होता है, दैट इज अनकटेबल, अनकटेबल, या फिर क्या है, या फिर क्या है, नॉन डिविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यानी कि जॉन डाल्टन ने हमें बताया कि सभी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है, और जो एटम है वो कैसा है, इनडिविजिबल पार्टिकल है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उनका ये जो कॉन्सेप्ट था वो काफी टाइम तक तो वैलिड रहा, कि जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है, और एटम क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल है, कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बट आगे जाके जब और एक्सपेरिमेंट्स किए गए और नई नई चीजें डिस्कवर हुई, तो उनका ये कॉन्सेप्ट फेल्ड हो गया। ठीक है, कि एटम जो है वो क्या है, नॉन डिविजिबल है, कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, कि ये जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ टाइम तक तो उनका वैलिड रहा, बट आगे जाके वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, कि जब आगे जाके क्या पता लगा कि एटम के अंदर भी फर्दर सब पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है ना, तो जॉन डाल्टन एटम्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी, उन्होंने क्या कहा था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो वो किसने दी है? जॉन डाल्टन ने दी है, जो कि कौन, एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। और कब दी थी उन्होंने, 1808 में दी थी, 1808 में हमें ये जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी गई। अभी जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी वो किसको एक्सप्लेन करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को एक्सप्लेन करती है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करती है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करती है सक्सेसफुली। है ना, तो जो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी है वो इन लॉज को एक्सप्लेन करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। बट कुछ चीजें उनकी वैलिड नहीं रही। जैसे क्या चीजें उनकी वैलिड नहीं रही, सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला कि जो एटम है वो कैसा पार्टिकल, इनडिविजिबल पार्टिकल है, कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, कि एटम को हम क्या नहीं कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट उनका आगे जाके गलत हो गया, क्योंकि जैसे ही क्या पता लगा कि एक एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, जब क्या पता लगा कि एटम के अंदर और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, एटम का ये जो कॉन्सेप्ट था कि एटम इज अ इनडिविजिबल पार्टिकल, तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना, तो जो जॉन डाल्टन्स की जो थ्योरी थी वो फेल हो गई बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। है ना, जब कैसी चीजें उन्होंने देखी, कैसे कौन सी चीजों को जॉन डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कि जब ग्लास और इबोनाइट दोनों, आप जब ग्लास की रॉड या फिर इबोनाइट की रॉड को सिल्क फर के साथ रब किया जाता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। हमें पता है, जब भी हम ग्लास रोड को अगर सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज सब प्रोड्यूस होता है ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, तो जॉन डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो बहुत चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और जब आगे जाके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई
तो उनका ये कॉन्सेप्ट जो था, जॉन डाल्टन थ्योरी जो थी, वो कहीं ना कहीं फेल्ड हो गई। ठीक है, तो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है इन लॉस को, बट नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंट। ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी हम एक ग्लास रोड को सिल्क के साथ या फिर सिल्क के साथ रब करते हैं तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है ना। और जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो भी जाके क्या हुआ कि एटम जो एक इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस द हाउ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से ही जॉन डाल्टन का जो कॉन्सेप्ट था क्या कि दैट इज एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल, ये कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पीछे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा है किसने, जे थॉमसन ने, है ना। जे थॉमसन डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन बाय हिज एक्सपेरिमेंट्स। और वैसे एक्सपेरिमेंट्स किसने परफॉर्म करे थे, माइकल फैराडे ने। ठीक है, तो माइकल फैराडे और जे थॉमसन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे टू एक्सप्लेन द, टू डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, कि एटम के अंदर एक और सा पार्टिकल होता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया किसने, माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था वो किसके साथ किया था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। ठीक है, तो फैराडे ने किसके साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है, कैथोड रे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के साथ। ठीक है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब थी, उस डिस्चार्ज ट्यूब में वो क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या थी, वो दो थिन मेटल की प्लेट थी। ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर टू थिन मेटल इलेक्ट्रोड की प्लेट्स थी। ठीक है, और उसमें क्या प्रोवाइड किया गया, बहुत ही लो प्रेशर और बहुत ही हाई वोल्टेज प्रोवाइड की गई। ठीक है, और जब बहुत ही हाई वोल्टेज और लो प्रेशर प्रोवाइड किया गया तो क्या हुआ, करंट फ्लो होता हुआ नजर आया फ्रॉम वन मेटल टू द अनदर मेटल प्लेट। ठीक है, एक मेटल प्लेट से फिर दूसरे मेटल प्लेट पे करंट जाता हुआ नजर आया, जब उन्होंने क्या प्रोवाइड करा, बहुत ही हाई वोल्टेज और लो प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, क्योंकि उस ट्यूब के अंदर क्या भरी हुई थी, गैस भी भरी हुई थी, तो गैस का जो प्रेशर था वो बहुत ही कम कर दिया था। ठीक है, तो जो हमारी जो कौन थी, दैट इज द डिस्चार्ज ट्यूब। तो उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या है, दो तो टू थिन मेटल इलेक्ट्रोड है। टू थिन मेटल इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट कर रखा था, बहुत ही हाई वोल्टेज बैटरी से, वेरी हाई वोल्टेज बैटरी। और साथ में ऊपर से क्या लगा रखा था, वैक्यूम पंप भी, ताकि प्रेशर को क्या किया जा सके, बहुत ही मिनिमाइज किया जा सके, ताकि अंदर जो गैसेज है वो बहुत ही कम रह जाए। ठीक है, तो जब उन्होंने बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया और बहुत ही लो प्रेशर प्रोवाइड करा, एट अ वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो, एट अ वेरी हाई वोल्टेज एंड अ लो प्रेशर, इस कंडीशन पे क्या हुआ, करंट जाता हुआ नजर आया। करंट फ्लो हुआ कहाँ से, फ्रॉम द वन मेटल प्लेट टू द अनदर मेटल प्लेट। तो करंट फ्लो हुआ कहाँ से, एक मेटल प्लेट से दूसरी मेटल प्लेट पर। ठीक है, तो जो पॉजिटिव से कनेक्ट थी उसको तो क्या बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये स्मॉल लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी ये बड़ी। ठीक है, क्योंकि स्मॉल वाली ये कौन है, दैट इज अ कैथोड, यानी कि नेगेटिवली चार्ज है। और ये पॉजिटिव बैटरी की जो बड़ी वाली लाइन से कनेक्ट है, जो पॉजिटिव से कनेक्ट है, वो कौन हो गई, एनोड, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो जब बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज और लो प्रेशर प्रोवाइड किया गया तो करंट फ्लो हुआ कहाँ से, करंट फ्लो हुआ फ्रॉम द नेगेटिव मेटल प्लेट टू द पॉजिटिव मेटल प्लेट, यानी कि फ्रॉम कैथोड टू एनोड करंट जाता हुआ नजर आया। करंट इज फ्लो फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो करंट जो है वो फ्लो हुआ कहाँ से, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कि नेगेटिव मेटल प्लेट टू द पॉजिटिव मेटल प्लेट। ठीक है, तो ये चीज उनको नजर आई, है ना ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो करंट फ्लो हुआ है फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड, और वी कैन से दैट द नेगेटिव मेटल प्लेट टू द पॉजिटिव मेटल प्लेट, तो इस करंट को क्या बोला जाता है, दैट करंट और दिस रेज इज कॉल्ड एज अ कैथोड रेज और अ कैथोड रे पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो कैथोड से एनोड की तरफ ये जो रेस जा रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ जो करंट जा रहा था, व्हेन द हाई वोल्टेज और अ लो प्रेशर इज प्रोवाइडेड, दैट रेज इज कॉल्ड एज अ कैथोड रेज और अ कैथोड रे पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमारे वो कौन आ गई ठीक है, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या प्रोवाइड किया गया, बहुत ही हाई वोल्टेज प्रोवाइड की गई है और बहुत ही लो प्रेशर प्रोवाइड किया गया है।
ठीक है। और लो प्रेशर कैसे प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे क्या लगा रखा है, वैक्यूम पंप। और ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, अंदर के गैस के पार्टिकल्स को बहुत ही कम कर देगा, ताकि अंदर गैस का प्रेशर बहुत ही कम हो जाए। और बहुत ही हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया। ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट किया गया है जिस मेटल प्लेट से, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। और नेगेटिवली चार्ज प्लेट को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज बैटरी को, पॉजिटिव चार्ज को जिस मेटल प्लेट से कनेक्ट किया गया है उसको क्या बोलते हैं, एनोड, जो कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। तो कंडीशन क्या है, कब क्या देखा गया, जब क्या प्रोवाइड किया गया, एट हाई वोल्टेज, एट हाई वोल्टेज, जब बहुत ही ज्यादा वोल्टेज थी, एट हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर, एंड वेरी लो प्रेशर। ठीक है। तो बहुत ही हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, कहाँ से, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कि रेज फ्लो हुई फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है। तो कैथोड से एनोड की तरफ रेज जाती हुई नजर आई। ठीक है। कैथोड से एनोड की तरफ ये रेज जाती हुई नजर आई। ठीक है। अब ये रेज आई कहाँ से, जैसे बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ड्यू टू द हाई वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिट फ्रॉम द मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो बहुत ही हाई वोल्टेज पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इस इलेक्ट्रोड से बाहर निकल गए। बहुत ही हाई वोल्टेज पे क्या हुआ कि इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बाहर निकल गए, बिकॉज सामने वाला जो मेटल इलेक्ट्रोड है उस पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से उसने क्या करा, सामने वाली कैथोड से इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट करवा दिया। ठीक है। फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ गए, और बाहर क्या है, फिर कुछ गैसेस के पार्टिकल्स भी, वेरी फ्यू गैसियस पार्टिकल है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है फिर आगे वाले गैस के पार्टिकल से टकरा रहे हैं, तो वो गैस के पार्टिकल को भी क्या कर रहा है, आयोनाइज कर रहे हैं, यानी कि गैस के पार्टिकल को भी इलेक्ट्रॉन, गैस के पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट करवा रहा है। ठीक है। बट गैस के पार्टिकल बहुत ही कम है, तो कोलिजन ज्यादा नहीं हो रहा है। दैट्स दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो प्रेशर बहुत ही कम है, और प्रेशर बहुत कम होने की वजह से कोलिजन ज्यादा नहीं हो रहा है, और कोलिजन ज्यादा ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द वन डायरेक्शन। ठीक है। तो बहुत ही हाई प्रेशर होने की वजह से, बहुत ही हाई वोल्टेज होने की वजह से, वेरी हाई वोल्टेज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेटल से इजेक्ट आउट हो जाते हैं, मेटल से निकल जाते हैं, एंड मूव इन द स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं, और कोई कोलिजन नहीं हो रहा, बिकॉज गैस का प्रेशर क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ये चल रहे हैं, एज इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द वन डायरेक्शन, दैट रेज आर कॉल्ड एज अ कैथोड रेज। ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में चले, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट कॉल्ड एज अ कैथोड रेज। ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है। और इनको कैथोड रेज क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज दे आर एमिट फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही है और एनोड की तरफ जा रही है। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज अ कैथोड रेज। और ये कैथोड रेज किससे मिलकर बनी है एक्चुअल में, दैट आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स उस टाइम पे तो खैर जब ये कैथोड रेज जब डिस्कवर, तो उनको सब क्या बोला गया, कैथोड रेज, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी। बट एक्चुअल में वो कैथोड रेज किससे मिलके बनी थी, दैट आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए थे, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द वेरी हाई वोल्टेज, क्योंकि बहुत ही हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया था। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, किसके अंदर, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक है। तो क्या क्या वो प्रॉपर्टीज देखी गई कैथोड रेज की, तो सबसे पहले ये जो कैथोड रेज थी वो किससे मिलकर बनी, इट इज मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो ये जो कैथोड रेज है वो किससे मिलकर बनी है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मतलब क्या, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। कि जो कैथोड रेज है वो किससे मिलके बनी है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है। वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नथिंग बट दैट इज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है, वो कैसे पता लगा, बिकॉज ये जो कैथोड रेज थे, बिकॉज कैथोड रे पार्टिकल, क्योंकि कैथोड रे पार्टिकल जो थे वो कहाँ मूव कर रहे थे, मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव, पॉजिटिव एनोड, क्योंकि वो कहाँ मूव कर रहे थे, पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। दैट्स व्हाई कैथोड रे आर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैथोड रे इज मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और कैसे मूव कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, मूव इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे थे, मूव इन द स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में क्यों मूव कर पा रहे हैं, बिकॉज बहुत ही हाई वोल्टेज है और प्रेशर बहुत कम है, तो कोलिजन वगैरह नहीं हो रहा है।
दैट्स व्हाई दे मूव इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने, और ये कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहे थे? टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, तो जब इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब को किस में रख दिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो ये कहाँ डिफ्लेक्ट हो गए थे? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। ठीक है, अब पॉजिटिव एंड के टुवर्ड डिफ्लेक्ट हो गए, तो इससे भी क्या पता लग रहा है कि दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, है ना, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी डिफ्लेक्ट हो रहे थे। और आगे क्या देखा गया? दे प्रोड्यूसेस द फ्लोरेसेंस और द लाइट। ठीक है, ये फ्लोरेसेंस और लाइट प्रोड्यूस कर रहे थे, ये कैसे पता लगा था? ये हमारे यहाँ पे वो कौन थी? दैट इज द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब थी। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यहाँ पे बीच में कौन थे? दैट इज अ टू इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, हम्म, और एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, और हमें पता है साथ में क्या लगा रखा था? वैक्यूम ट्यूब भी लगा रखा था, है ना। तो जैसे बहुत ही हाई वोल्टेज और बहुत ही लो प्रेशर प्रोवाइड किया जा रहा था, तो उस केस के अंदर क्या हो रहा था? उसके बाद क्या हुआ था? दैट द रेज आर एबिट फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड। तो कैथोड से एनोड की तरफ क्या हो रही थी? रेस जा रही थी, है ना, और कैथोड से एनोड की तरफ जब वो रेस जा रही थी, इसलिए हम उसको कैथोड रेस बोलते हैं। तो ये जो हमारी एनोड है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली है, इसको क्या बोलते हैं? एनोड। इस एनोड को क्या यूज किया गया? परफोरेटेड यूज किया, परफोरेटेड एनोड यूज की गई। परफोरेटेड एनोड मतलब क्या? कि उसके अंदर पोर्स थे। ठीक है, तो कैसी एनोड यूज की गई हो? परफोरेटेड। ठीक है, तो परफोरेटेड एनोड का इस्तेमाल किया गया, यानी कि इसके बीच में क्या थे? थोड़े थोड़े से पोर आ गए, परफोरेटेड एनोड का इस्तेमाल किया गया, और पीछे किसका इस्तेमाल? और पीछे लगा दी एक जिंक सल्फाइड की कोट, पीछे लगा दी जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड की एक कोट लगा दी, और यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है? परफोरेटेड एनोड का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जैसे ही कैथोड रेस एनोड के बीच में से गए, एज एनोड, एज अ कैथोड रे इज पासिंग थ्रू द पोर्स ऑफ एनोड, तो जैसे कैथोड रेस जो है वो एनोड के पोर्स से पास हुए, तो देन इट विल स्ट्राइक टू द जिंक सल्फाइड, यानी कि फ्लोरेसेंस स्क्रीन पे जाके वो स्ट्राइक करे। तो जैसे ये कैथोड रे जिंक सल्फाइड पे जाके स्ट्राइक करे, यानी कि फ्लोरेसेंस स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करे, तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस करा? एक ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करा। दे प्रोड्यूसेस द ब्राइट स्पॉट। ठीक है, तो ब्राइट स्पॉट जो है वो कहाँ बन रहा था? एनोड के पीछे बन रहा था, परफोरेटेड एनोड से, परफोरेटेड एनोड के पीछे बन रहा था। तो इससे भी इंडिकेट हो रहा था क्या? कि ये जो हमारे कौन है, दैट इज द कैथोड रे इज मूविंग फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड। ठीक है, और जैसे ही वो परफोरेटेड एनोड के पीछे जो फ्लोरेसेंस स्क्रीन थी, उस पे जाके जब वो स्ट्राइक कर रही थी, यानी कि जिंक सल्फाइड पे जाके जब वो स्ट्राइक कर रही थी, तो एक ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस कर रही थी, यानी एक चमक प्रोड्यूस कर रही थी। तो ये जो कैथोड रेज होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है, यानी कि लाइट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और साथ में क्या होता है? ये जो हमारे फ्लोरेसेंस और जो हमारी कैथोड रेज होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? एक्स रेज प्रोड्यूस करती है। और शुरू में हमने देख ही लिया कि ये कैथोड रे किससे मिलकर बनी है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जब माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा विद द डिस्चार्ज ट्यूब, तो उसके एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी हुई है किसकी? कैथोड रेस की। और कैथोड रेस की डिस्कवरी की वजह से किसकी डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन्स की। एक एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, और इसी चीज की वजह से क्या हुआ कि जॉन डाल्टन का जो कॉन्सेप्ट था कि एक एटम जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो एटम, तो जॉन डाल्टन का ये जो कॉन्सेप्ट था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो फेल्ड हो गया। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। ठीक है, अब इसके बाद वो क्या आया कि जब कैथोड रेस की प्रॉपर्टी में क्या चेंज आया? जब गैस और इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज किया गया। हमें पता है गैस बहुत ही कम है क्योंकि प्रेशर बहुत ही कम है, तो जब गैस को चेंज किया गया, हाइड्रोजन की जगह जब हीलियम की गैस को इंट्रोड्यूस किया गया, और इलेक्ट्रोड, दूसरी इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया, कॉपर की जगह किसी और इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया, तो क्या देखा गया कि जो कैथोड रेस की जो प्रॉपर्टी थी वो सेम रही, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अभी भी वो क्या हो रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसको रखा गया तब भी वो पॉजिटिव प्लेट के टुवर्ड ही वो डिफ्लेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो जब गैसेस को चेंज किया गया और इलेक्ट्रोड मटेरियल को भी चेंज किया गया, तो
कैथोड रे की प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आया, वो सेम रही। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ अ कैथोड रेज आर द फंडामेंटल यानी कि फाउंड इन ऑल मटेरियल। ठीक है, तो उससे क्या इंडिकेट होता है कि यानी कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल। चाहे हम कोई भी गैस का इस्तेमाल कर ले, कोई भी इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर ले, कैथोड रेज तो निकलेगी, और वो हमेशा एक ही टाइप की कैथोड रेज निकलेगी। ठीक है, तो कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है, इट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्या पढ़ा है कि हाउ इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर, कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, दैट वी डिस्कस टिल नाउ। ठीक है, इन द लेटर लेक्चर वी डिस्कस द मोर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। होप सी यू ऑल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू।